लंदन में अपने पहले साथी जोशमी गिब्स को बचाने के असफल प्रयास के बाद कैप्टन जैक स्पैरो को किंग जॉर्ज द्वितीय के सामने लाया जाता है, जो चाहते हैं कि जैक फाउंटेन ऑफ यूथ तक पहुंचने के लिए एक अभियान का मार्गदर्शन करें, इससे पहले कि स्पेनिश उसे खोज लें। अभियान का नेतृत्व जैक के पुराने दुश्मन कैप्टन हेक्टर बारबोसा कर रहे हैं, जो अब अपना पैर और जहाज ब्लैक पर्ल खोने के बाद रॉयल नेवी में सेवारत एक निजी व्यक्ति हैं। जैक बच निकलता है, लेकिन उसके पिता कैप्टन टीग कीथ रिचर्ड्स उसे ढूंढ लेते हैं और फाउंटेन के परीक्षणों के बारे में जैक को चेतावनी देते हैं। वह यह भी बताता है कि कोई जैक का रूप धारण कर रहा है। यह धोखेबाज एंजेलिका पेनेलोप क्रूज है, जो जैक की पूर्व प्रेमिका और क्रूर समुद्री डाकू ब्लैकबर्ड इयान मैकशेन की बेटी है, जो वूडू जादू का अभ्यास करता है और एक जादुई तलवार चलाता है जो उसके जहाज को नियंत्रित करती है। जैक को ब्लैकबर्ड के जहाज क्वीननी रिवेंज पर ले जाया जाता है और उसे फाउंटेन तक जाने का रास्ता दिखाने और 2 चांदी के प्याले खोजने के लिए मजबूर किया जाता है, जो कभी जुआन पॉन्स डी लियोन के थे। माना जाता है कि दोनों उसके खोए हुए जहाज पर हैं। फाउंटेन का पानी दोनों प्यालों से एक साथ पीना चाहिए। मत्स्यांगना के आंसू वाले प्याले से पीने वाले व्यक्ति का जीवन बढ़ जाता है, जबकि दूसरे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उसका जीवन उसके शरीर से निकल जाता है और उसके बचे हुए साल दूसरे को दान कर दिए जाते हैं। इस बीच गिब्स जैक के नक्शे को याद करके और उसे नष्ट करके बाल बाल बच जाता है, जिससे बारबोसा उसे छोड़ने के लिए मजबूर हो जाता है ताकि वह फाउंटेन तक जा सके। ब्लैकबर्ड, एक पैर वाले आदमी, बारबोसा के साथ अपने पूर्व निर्धारित घातक मुठभेड़ को टालने के लिए फाउंटेन की शक्ति की तलाश करता है और व्हाइट कैप बे की ओर एक रास्ता तय करता है। वहां उन पर जलपरियों के एक क्रूर गिरोह द्वारा हमला किया जाता है, लेकिन ब्लैकबर्ड एक एस्ट्रिड बर्गेस फ्रिस्बे को पकड़ लेता है। फिलिप स्विफ्ट, सैम क्लैफलिन, एक बंदी मिशनरी जलपरी से प्यार करने लगता है और उसका नाम सिरेना रखता है। ब्लैकबर्ड फिर जैक को डेलियन के जहाज से प्याले वापस लाने के लिए भेजता है। जब जैक को जमीन पर पड़ा हुआ सड़ता हुआ जहाज मिलता है, तो बारबोसा अंदर इंतजार कर रहा होता है और स्पेनिश लोगों के पास प्याले होते हैं। हालांकि बारबोसा केवल ब्लैक पर्ल पर हमला करने के लिए ब्लैकबर्ड से बदला लेना चाहता है, जिसके कारण बारबोसा को बचने के लिए अपना पैर काटना पड़ा था। वह और जैक ब्लैकबर्ड को हराने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं, फिर प्याले चुराने के लिए पास के स्पेनिश कैंप की ओर बढ़ते हैं। इस बीच फिलिप के प्यार का बदला चुकाने वाली सिरेना को धोखे से आंसू बहाने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसे ब्लैकबर्ड इकट्ठा कर लेता है और उसे मरने के लिए छोड़ देता है। फिलिप को उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया जाता है। जैक प्याले और गिब्स के साथ लौटता है, जिसके साथ वह बारबोसा की सहायता करते समय फिर से मिला था। जैक और ब्लैकबर्ड जैक के जब्त जादुई कंपास और गिब्स की रिहाई के लिए सौदेबाजी करते हैं। बदले में जैक ब्लैकबर्ड को प्याले देने और उसे फाउंटेन तक ले जाने की कसम खाता है। ब्लैकबर्ड सहमत हो जाता है और गिब्स कंपास लेकर चला जाता है। फाउंटेन पर ब्लैकबर्ड और उसके दल की मुलाकात बारबोसा से होती है और फिर स्पेनिश लोगों से, जो फाउंटेन को नष्ट करने के लिए वहां मौजूद हैं। उनके राजा का मानना है कि इसकी शक्ति ईश्वर के विरुद्ध एक घृणा है। एक लड़ाई शुरू होती है और बारबोसा ब्लैकबर्ड पर जहर से सनी तलवार से वार करता है। एंजेलिका गलती से ब्लैकबर्ड से तलवार निकालते समय खुद को काट लेती है। बारबोसा ब्लैकबर्ड की जादुई तलवार उसके जहाज क्वीन एनी रिवेंज और उसके दल को उसके कटे हुए पैर के मुआवजे के रूप में मांगता है। इस बीच फिलिप, हालांकि घातक रूप से घायल हो जाता है, भाग जाता है और सिरेना को मुक्त करने के लिए वापस आता है। स्पेनियार्ड द्वारा गहरे पानी में फेंके गए प्यालों को खोजने के बाद सिरेना उन्हें जैक को देती है, फिर मरते हुए फिलिप को वापस लाती है और उसे चूमती है और उसे पानी के नीचे ले जाती है। ब्लैकबर्ड और एंजेलिका के घायल होने के बाद
जैक उनके पास प्याले लाता है और एंजेलिका को आंसू वाले प्याले से पीने के लिए मनाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैकबर्ड अपनी बेटी से खुद को बलिदान करने के लिए कहता है। एंजेलिका सहमत हो जाती है और पी जाती है, ये जानते हुए कि स्वार्थी ब्लैकबर्ड अपनी बेटी की बलि देगा। जैक ने झूठ बोला कि किस प्याले में आंसू है। फाउंटेन ब्लैकबर्ड के शरीर को खा जाता है, जो उसे कंकाल में बदलकर मार देता है। हालांकि एंजेलिका जैक के लिए अपने प्यार को स्वीकार करती है, लेकिन वह उसे एक द्वीप पर छोड़ देता है, यह जानते हुए कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है। बारबोसा, जो अब क्वीन एनी रिवेंज की कप्तानी करता है, निजी व्यक्ति के रूप में इस्तीफा दे देता है और समुद्री डकैती में वापस आ जाता है। जैक गिब्स को ढूंढता है, जिसने सिकुड़े हुए ब्लैक पर्ल को ढूंढने के लिए कंपास का इस्तेमाल किया है, और दिखाया गया है कि ब्लैकबर्ड द्वारा बोतलों में सिकोड़े गए सभी जहाज उसके कब्जे में हैं। ब्लैक पर्ल को उसके मूल आकार में लाने की उम्मीद में दोनों सूर्यास्त की ओर निकल पड़ते हैं और समुद्री डाकू का जीवन जीना जारी रखने का दृढ़ निश्चय करते हैं।